मेरे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जब मैं जन सुनवाई करता हूं रोजाना सवेरे, तो हौज रानी खिड़की विलेज और खिड़की एक्सटेंशन के जो निवासी हैं बहुत लंबे समय से मेरे पास कंप्लेन लेके आ रहे थे कि जी क्षेत्र में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत जोरों पे चल रहा है और उससे उस क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को और यंग लोगों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तो मैंने उनको बोला कि आपने कहाँ कंप्लेंट किया, तो मेरे पास ये ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और जिस्म फरोशी की ढेर सारी घटनाएं वहां हो रही है, लेकिन पुलिस आज तक कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। मैंने उनको बोला कि जब भी अगली बार अगर आपको वहां पे लड़कियां दिखें इस तरह की जो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो हमारे देश की नहीं है, फॉरेन नेशनल्स हैं, तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, SMS करिएगा, कॉल करिएगा। कल मुझे रात को 12 बजे बताया गया, मैं घर से निकला अपने वॉलंटियर्स के साथ और एक PCR वैन को बोला जो रास्ते में मुझे मिला कि आपने सायरन को और अपने ब्लिंकिंग लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, हमारे साथ चलिए। उनको साथ लेके गया। जब वहां पहुंचा तो देखा एक साईं मंदिर जगह है वहां पे खिड़की एक्सटेंशन और खिड़की विलेज के बीच में, वहां पे ढेर सारी बड़ी लंबी गाड़ियां लगी हुई हैं और ढेर सारे फ्रॉम नाइजीरिया और युगांडा। इन सारे कंप्लेंट्स में नाइजीरिया कह रहे हैं। वो जो SHO वहां पे वो भी नाइजीरिया की बात कर रहे थे। और ये सब खड़े थे वहां पे। जब हम उतरे और वॉलंटियर्स के साथ आगे बढ़े तो हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो पुलिस वाले नहीं चल रहे थे हमारे से, वो पीछे स्लो चल रहे थे। हमने उनको दौड़ के पकड़ लिया, पुलिस वालों ने मिलकर पकड़ा, दो पकड़ में आए, बाकी निकल गए वहां से। दोनों को मालेनगर थाने पहुंचवा दिया। उसके बाद लोकल्स ने मुझे बताया कि जी सामने वाले मकान में ढेर सारे ऐसे फॉरेन नेशनल्स इस धंधे में लगे हुए हैं। तो हमने एक डिकॉय कस्टमर अपना वॉलंटियर भेजा और पुलिस वालों के सामने ही दरवाजे पे नॉक किया गया और पूछा गया भाई एक रात तक कितना लोगे, तो 10,000 की डिमांड आई। फिर मैंने कहा ये तो अंदर सब बैठे, सबको पकड़ लो, सर्च करो, पकड़ो इनको, ले चलो, और क्या प्रूफ चाहिए। वो कहते जी हम नहीं करेंगे, हम सर्च नहीं करेंगे हाउस का। मैंने आई कॉल द SHO। उसके बाद मैंने SHO काफी वेट किया। जब SHO पहुंचे काफी देर के बाद उन्होंने भी सर्च करने से मना कर दिया। फिर हमने जब इंसिस्ट किया तो SHO अपने सारे पुलिस वालों को लेकर के वहां चले गए। हम सबको, लोकल्स को, वॉलंटियर्स को और मुझे सबको अपनी लाइफ में छोड़ के कि भैया कुछ भी हो सकता है। लोगों ने बताया कि ये जो इस तरह के लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने बड़े डेस्परेट में DCP को कॉल किया, CP को कॉल किया, किसी ने किसी फोन का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद ACP आए। ACP से आपने जो हीटेड आर्गुमेंट देखा होगा। हमने कहा कि जब बैठे हैं लोग तो सर्च करके उनको निकालिए। कहते जी हम नहीं सर्च कर सकते, कानून अलाउ नहीं करता। गलत बात है। कानून में विदाउट सर्च वारंट भी सर्च कर सकते हैं अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन राइटिंग। दैट इज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या किस कारण से आपको बगैर सर्च वारंट का सर्च करना पड़ा। नहीं सर्च किया। आखिरकार एक गाड़ी आई, उसके बाद उसमें चार लड़कियां बैठी थी, फॉरेन नेशनल, प्रोबेबली फ्रॉम युगांडा और नाइजीरिया। एंड इंस्टेड ऑफ सर्चिंग SHO ने एक पुलिस वाले को अंदर घुसा दिया गाड़ी के अंदर और पुलिस वाला थोड़ी देर में निकल आया बाहर। तो अपने सारे जो कुछ भी ड्रग व्रग वहां पे था सब समेट के बाहर निकल आया, उसका कोई सर्च नहीं हुआ। अब मैंने कहा कि इनको सर्च कर लो, सर्च नहीं करते हैं, कहते हैं थाने ले जाएंगे। हमने कहा चलो थाने मत ले जाओ, इनको एम्स लेके चलते हैं। एम्स लेके जब गए हैं तो वहां पे इन लोगों ने 4 लड़के एम्स गई हैं। इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया ब्लड सैंपल देने से, इन लोगों ने पासपोर्ट दिखाने से रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद जब मैं देखा कुछ नहीं हो रहा है तो SHO को बोल के कि जो आपकी मर्जी में आता है करिए, आप तो हमारे कहने से नहीं कर रहे। मैं घर वापस आ गया। इस बीच में रास्ते में जब मैं आ रहा था साइट ऑफ द क्राइम से एम्स तक, रास्ते में 2 बड़ी गाड़ियां इन फॉरेन नेशनल्स की रास्ते मेरा ब्लॉक करके शायद कुछ करना चाह रहे थे। मैंने U टर्न लेकर के वहां से अपनी जान बचा के निकला। तो इस तरह की स्थिति है।